Good morning, students. Today, our topic is magnetic field and magnetic Lorentz force. What is magnetic field? हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस हो सकता है. Magnetic field is the space around a magnet or current carrying conductor in which magnetic effect can be experienced. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का जो स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगेगा वो होगा मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स. लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B. हमने मान लिया कि कोई चार्ज Q है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है B विद वेलोसिटी V और उसकी वेलोसिटी V है. लेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग Z एक्सिस and motion of the charge is along YZ plane. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? Z एक्सिस के अलोंग है और चार्ज जो है वो मूव कर रहा है YZ प्लेन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए. अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स द चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F along the X एक्सिस whose magnitude is. तो उस पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर वो होगा नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा. ये V साइन थीटा ही क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के. तो बाय कंबाइनिंग अबाउ 3 फैक्टर्स वी गेट, तीनों को मिलाने से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी? F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा और इसके बाद F इज इक्वल्स टू KQVB साइन थीटा. यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और SI सिस्टम में SI यूनिट सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है. सो अबाउ इक्वेशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड. दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स. इसको हम लॉरेंट्स फोर्स कहेंगे, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स. और इसको वेक्टर नोटेशन में यदि हम लिखें इन वेक्टर फॉर्म तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B. वेक्टर नोटेशन में F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी. स्पेशल केसेस नंबर 1 व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. मान लो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू 0. और जैसे ही हम इस फॉर्मूले में V 0 रखेंगे तो F भी 0 आ जाएगा, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. So a charged particle at rest inside a magnetic field does not experience any force. Second case, when V is perpendicular to B. जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा 90 होने से साइन 91 हो जाएगा और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी.
सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। थर्ड, व्हेन वी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, तो v यदि b के पैरेलल है या उसके एंटी पैरेलल है, उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी और f 0 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, उस पर चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। f इज इक्वल्स टू 0। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी उसको फाइंड आउट करने के हम लिखते हैं, बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। एफ को यदि हम 1 न्यूटन लें, क्यू को 1 कूलम, वी 1 मीटर पर सेकेंड और साइन थीटा 1 हो, तो इस कंडीशन में तो बी की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और ये होती है इक्वल टू टेस्ला के। बी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, और इसको कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is called 1 Tesla if a magnetic flux of 1 Weber crosses an area of 1 meter square along normal to the surface। तो फ्लक्स की फॉर्म में लिखें, फ्लक्स जिसकी यूनिट वेबर है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला इज ऑल्सो इक्वल टू 10 to the power 4 गोस। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 to the power 4 गोस। गोस भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इफ ए चार्ज q moves in electromagnetic field, then the total force experienced by the charge is given by the sum of two forces, Fe is equals to QE, Fb is equals to QV cross B, and the force is called total Lorentz force। मान लो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस कंडीशन पे उस पर 2 फोर्सेज लगेंगे, एक तो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करें, एफ इजिकल्स टू एफ ई प्लस एफ बी, और दोनों की वैल्यू रखें, तो हमें टोटल लॉरेंट्स फोर्स के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, एफ इजिकल्स टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और एफ इजिकल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये टोटल लॉरेंट्स फोर्स को रिप्रेजेंट करता है।